5वां एपिसोड ससुर जी का आखिरी दांव ठंडी रात में नेहा राधिका को अपने घर ले आई। नेहा का घर छोटा था पर प्यार और सुरक्षा से भरा था। राधिका की हालत किसी डूबते हुए मुसाफिर जैसी थी जिसे किनारे मिल गया हो। नेहा ने राधिका को पानी पिलाया और उसे शांत कराया। नेहा दुलार से बोली, राधु, अब तुम यहाँ पूरी तरह महफूज हो। अब कोई अर्जुन, कोई दुर्गा देवी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। अब बस तुम आराम करो। हम कल सुबह बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। राधिका आंसू पोंछते हुए बोली, तू मेरा भगवान है नेहा। तू नहीं होती तो मैं शायद मर जाती। अर्जुन ने तो मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया। नेहा हाथ थाम कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं कहते। अर्जुन ने तुम्हें तोड़ा है पर मिटाया नहीं। उसने तुम्हें एक नई लड़ाई सिखाई है। अब सो जाओ, तुम अकेली नहीं हो। राधिका ने नेहा के गले लगकर सोने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के अत्याचार और सामाजिक बहिष्कार का डर उसे सोने नहीं दे रहा था। उसी वक्त अर्जुन के घर में हल्का हल्का फुल्का भूचाल आ चुका था। सुबह तक तो दुर्गा देवी को लगा कि राधिका शायद रोध होकर कोने में पड़ी होगी, पर जब दोपहर तक वह कमरे से बाहर नहीं आई तो दुर्गा देवी ने अर्जुन को फोन किया। शाम को जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो दुर्गा देवी ने उसे डाइनिंग टेबल पर ही रोक लिया। दुर्गा देवी गुस्से में, अर्जुन, ये क्या तमाशा है? तेरी वह बीवी कहाँ है? सुबह से मैंने उसे नहीं देखा। कहीं वह सच में तुम्हारे अफेयर की बात से नाराज होकर मायके तो नहीं चली गई? अर्जुन बेपरवाह अंदाज में बोला, माँ, तुम उस ड्रामा क्वीन की चिंता मत करो। हाँ, वह जा चुकी है। मुझे लगता है वह अपनी सहेली के घर गई होगी। जाने दो, अच्छा हुआ। मुझे भी सुकून मिलेगा। अब प्रीति को मैं बिना किसी रोक-टोक के घर ला सकता हूँ। दुर्गा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, वह जा चुकी है? तुमने उसे जाने दिया? तुम्हें अक्ल नहीं है अर्जुन? तुम जानते नहीं तुम कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो। अर्जुन हैरान होकर बोला, मुसीबत? कैसी मुसीबत? वह एक अनाथ है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मुझे उससे छुटकारा मिला है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली और अर्जुन को खींचकर अपने पति के कमरे में ले गई, जो अब धूल से भरा था। वह आवाज धीमी करते हुए रहस्यमय ढंग से बोली, तुमने शायद पिताजी की वसीयत के कागजात नहीं पढ़े अर्जुन। जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारे पिताजी ने घर और अपनी पूरी संपत्ति, यहाँ तक कि तुम्हारे ऑफिस के बड़े शेयर्स भी मेरे और तुम्हारे नाम कर दिए थे, लेकिन एक शर्त के साथ। अर्जुन ने उत्सुकता से मां को देखा। कैसी शर्त? मुझे कोई शर्त याद नहीं है, उसने पूछा। दुर्गा देवी ने अलमारी से एक पुराना सील किया हुआ लिफाफा निकाला। वह बोली, शर्त यह थी अर्जुन कि जब तक राधिका इस घर की बहू है और तुम उसे अपनी मर्जी से छोड़ते नहीं, तब तक हम इस संपत्ति के असली वारिस रहेंगे। अगर तुम राधा को तलाक देते हो या उसे घर से निकालते हो, तो पूरी संपत्ति तुम्हारे पिताजी के चैरिटी ट्रस्ट में चली जाएगी और हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अर्जुन के पैर जमीन पर जम गए। उसकी आंखों में हैरानी की जगह अब लालच था। क्या? पिताजी ने उन्होंने ये क्यों किया? लेकिन माँ, वह तो जा चुकी है, वह खुद गई है। दुर्गा देवी बोली, नहीं। पिताजी के वकील ने साफ कहा था कि जब तक तुम तलाक का नोटिस नहीं भेजते या उसे घर से निकालने का कानूनी सबूत नहीं मिलता, तब तक कानूनी तौर पर वह अभी भी बहू है। पर अगर वह बाहर रह रही है और तुम्हारे अफेयर की बात फैल गई, तो वह तलाक की अर्जी देगी और तुम्हारे छोड़ने का सबूत देगी। तब हम हार जाएंगे अर्जुन, हमें राधिका को वापस लाना होगा। अब अर्जुन को राधिका की अहमियत समझ में आई। वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति की चाबी थी। उसका चेहरा लालच और डर से भर गया। ओह, तो अब क्या करें माँ? हमें उसे वापस लाना होगा और उसे खुश रखना होगा। दुर्गा देवी तेज आवाज में बोली, खुश नहीं अर्जुन, उसे यह दिखाना होगा कि वह इस घर की रानी है ताकि वह कभी जाने की बात न सोचे। कल ही जाओ और उसे मनाकर वापस लाओ। यह हमारे पूरे भविष्य का सवाल है। ससुर जी का आखिरी दांव अब अर्जुन और दुर्गा देवी को मजबूर कर देगा कि वे राधिका के सामने झुकें। राधिका, जो अपनी मजबूरी के कारण घर छोड़ने से डर रही थी, अब अचानक इस घर की सबसे शक्तिशाली सदस्य बन गई।